सरहीन फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडुटोरिया के नवीनतम करंट अफेयर पुस्तक से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, इस बुक में कुल 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सेट दिए गए हैं। एक सेट में 50 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, यह हमारा सेट नंबर 1 होगा। आइए चलते हैं हम इसके प्रश्नों की ओर और सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर बी, देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस पे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोवा ने किया है खुद को पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में घोषित। ठीक है, लेकिन पहले नंबर पे किया है मिजोरम। ठीक है, पहले नंबर पे किसने किया है? मिजोरम। दूसरे नंबर पे है गोवा और तीसरे नंबर पे है त्रिपुरा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे हो गया मिजोरम, दूसरे नंबर पे हो गया गोवा, तीसरे नंबर पे हो गया त्रिपुरा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो यह नाम है भारत जीन। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य को घोषित किया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है। यह कितने चरणों में आयोजित होगी? तो यह जातिगत जनगणना 2 चरणों में आयोजित होगी। ठीक है, पहला चरण होगा अक्टूबर 2026 में होगा और दूसरा चरण होगा आपको 1 मार्च 2027 को होगा। ठीक है, दूसरा चरण होगा 1 मार्च 2027 को, पहला चरण होगा 1 अक्टूबर 2026 को। ठीक है, तो यह 2 चरणों में होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो यह 6.5% अनुमान लगाया है। ठीक है, आरबीआई ने जीडीपी 2025-26 के लिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, मुझे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 1 और 3 सत्य कथन है। आइए हम देखते हैं। कथन 1 कह रहा है कि भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, और 3 कह रहा है कि समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, तो 1 और 3 बिल्कुल सही कथन दिया गया है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम विचार करते हैं। पहला कथन कह रहा है कि यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। बिल्कुल सही है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है। दूसरा कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों की संख्या है। बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि केवल 8% महिलाएं अधिकारी वरिष्ठ पदों पर कार्यरत है। बिल्कुल सही है, केवल 8% महिला अधिकारी उच्च पदों पर कार्यरत है। 4 नंबर कह रहा है कि न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है। बिल्कुल सही है, चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, इसमें बोला गया है कि उपयुक्त में से कौन सा असत्य है, तो उपयुक्त में से कोई असत्य नहीं है। ठीक है, सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। तो यह जताई है आपको कुल्सी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी, कुल्सी नदी पर जताई है। ठीक है, कुल्सी नदी यह किसकी सहायक नदी है, तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कुल्सी नदी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है, तो यह ब्रिज आपको चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, आर्च ब्रिज कहाँ पर स्थित है, तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम विचार करते हैं। पहला कथन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य है कि वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यह स्वास्थ्य दिवस जो है, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो यह बनाया है आपको हरियाणा के संदीप आर्य ने बनाया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है, तो किस बैंक ने की है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाई विकास बैंक ने की है। ठीक है, एडीबी ने की है, जिसे हम एशियाई विकास बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि किस राज्य की 2 आर्द्र भूमि खीचन और मीनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल में घोषित किया गया है, तो खीचन और मीनार यह किस राज्य में स्थित है, खीचन और मीनार, तो यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है, तो यह तेंदुआ राजधानी बन गई है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु बन गई है। ठीक है, कौन बन गई है, तो बेंगलुरु बन गई है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी डैश सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है, तो यह जारी की गई है एबीआई लिस्ट जारी की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इतिहास में पहली बार दुनिया की पक्षी एकीकृत पर पक्षी सूची एबीआई लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी की गई है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है आपको कि प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितना हो गई है, तो गरीबी दर 27.1% से घट करके 5.3% रह गई है। ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। देखिए, ये जो है ना 2011-12 ये आधार वर्ष के रूप में जाना जाता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब जो आधार वर्ष हो जाएगा आपको नया 2022-23 हो जाएगा। ठीक है, अब आधार वर्ष 2022-23 के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है, तो कौन सी कंपनी बन गई है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट बन गई है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है, तो किस राज्य सरकार ने की है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने की है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि
भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। ठीक है, किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21 को। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मानक पे फेनी को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? ठीक है, जिसे हम जीआई टैग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक। ठीक है, तो फेनी है कहाँ का है जिसे जीआई टैग मिला है? तो फेनी गोवा का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है मुझे देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना कौन बनी है? तो यह बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बनी है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23 को। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य सरकार ने शुरुआत की है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेसर एम सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को विधवाओं और दिव्यांग की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है? तो प्रति माह 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये करने की घोषणा की है और इस बार से दिया जाने भी लगा है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, उत्तराखंड बन गया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27 को। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? यह किस राज्य सरकार ने की है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य सरकार ने की है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28 को। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋण दाता देश बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है जर्मनी। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम विचार करते हैं। पहला कथन कह रहा है कि 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के प्रतिसत्तात्मक समुदाय में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाता है। बिल्कुल सही है, यानी दोनों के दोनों सही हो जाएगा 29 नंबर का कथन। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो यह किया है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में किया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31 को। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो यह बन गई है आपको ताइवान की कंपनी, जो अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, यह अमेरिकी कंपनी जो कैलिफोर्निया में स्थित है, इनवीडिया बन गई है। कौन सी कंपनी बन गई? इनवीडिया बन गई है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर
नंबर 32 को। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो यह कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया है। कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया है इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमला करने के लिए, ठीक है। और वही ईरान ने चलाया है इजराइल पर ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ठीक है, याद रखेंगे आप इसे, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33 को। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि ब्रिटेन की जासूस एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया है, तो यह नियुक्त किया है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लेज मैट्रीवेली को, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34 को। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। 2025 को किया गया है आपको क्वांटम एवं कंप्यूटर विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया है, और 2023 को किया है बाजरा वर्ष के रूप में घोषित, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में 2026 को घोषित किया गया है UN के द्वारा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35 को। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। SDG इंडेक्स में, किसमें, तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36 को। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 37 को। भारत और किस देश के बीच उड़ान बटोर नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया, तो नोमैडिक एलिफेंट 2025 में जो किया जा रहा है वह भारत और मंगोलिया के बीच किया जा रहा है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38 को। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। देखिए अमेरिका ने किया है ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला, ठीक है। तो ये किससे किया है, तो यह किया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से किया है, ठीक है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, और ईरान ने इसराइल पर ऑपरेशन टू प्रॉमिस से हमला किया है, और इसराइल ने ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लाइन से हमला किया है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों आप याद रखेंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39 को। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि IPL मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा जी बन गए हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40 को। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो यह किया गया है महेंद्र सिंह धोनी जी को, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41 को। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो किसने जीता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरुचि सिंह ने जीता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 42 को। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगाया है, तो किस बल्लेबाज ने लगाया है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या ऋषभ पंत ने लगाया है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43 को। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है, तो यह किस देश ने जीता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 44 को। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4, ठीक है। 2 में कह रहा है कि एग्रीटेक, ठीक है। 3 बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक,
और तीसरा हो जाएगा आपको एआई, डीप टेक और साइबर सुरक्षा, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी 2, 3, 4 करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 45 को। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो टोटल कितने होते हैं, तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन सा होते हैं, तो पहले नंबर पे होते हैं ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे होते हैं फ्रेंच, तीसरे नंबर पे होते हैं आपको विम्बलडन और चौथे नंबर पे होते हैं आपको यूएसए। ठीक है, चौथे नंबर पे होते हैं यूएसए होते हैं। ठीक है, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आप याद रखेंगे। इस बार जो 2025 में हुआ है फ्रेंच ओपन, तो इस फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो कोको गॉफ ने जीता है। किसने जीता है, तो कोको गॉफ ने जीता है। ठीक है, और वही पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने जीता है पुरुष वर्ग का खिताब, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता है जेनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, आप हमें महिला में कौन जीता है ये कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला वर्ग में किसने खिताब जीता है। ठीक है, पुरुष वर्ग में कौन जीता है, तो जेनिक सिनर जीता है, हम आपको बता दिए। ठीक है, याद रखेंगे। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46 को। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता, तो आईपीएल 2025 का खिताब जीता है आपको रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने जीता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरसीबी कहते हैं। किसने जीता है, तो आरसीबी ने जीता है। किसे हरा करके जीता है, तो पंजाब किंग्स को हरा करके जीता है आरसीबी ने। ठीक है, और यह आईपीएल कैवा संस्करण था, तो यह आईपीएल का 18वां संस्करण था। ठीक है, इसमें आपको ऑरेंज कप किसे दिया गया, तो ऑरेंज कप दिया गया साई सुदर्शन जी को। ठीक है, और पर्पल कप किसे दिया गया ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47 को। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है ओपल सुजाता ने जीता है। ठीक है, तो यह विश्व मिस वर्ल्ड का खिताब जो जीता है ओपल सुजाता ने, यह कितने क्रम का है अवार्ड, तो यह है 72वें मिस वर्ल्ड है। कितना है, 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, तो ओपल सुजाता ने जीता है। ठीक है, यह कहाँ हुआ है, तो यह हैदराबाद भारत में ही हुआ है। ठीक है, आइए हम देखते हैं आपको प्रश्न नंबर 48 को। एक सेकेंड, तो अगर बढ़ा गया हम आपको देख लेते हैं। एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं। हम कहाँ पे थे, तो प्रश्न नंबर 47 पे थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 को हम देख रहे थे, 47 हो गया था, 48 को देखने वाले थे। ठीक है, 48 कह रहा है कि किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो किस भारतीय अभिनेता को, तो उत्तर हो जाएगा सोनू सूद को किया गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49 को। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है, तो किस राज्य ने की है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य ने की है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर अंतिम हो जाएगा, 50 प्रश्न है। ठीक है, तो यह कह रहा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव मेनानी जी को किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने 1 से लेकर के 50 तक के पहले प्रैक्टिस शीट को कंप्लीट किया, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, एडुटोरिया द्वारा प्रकाशित किया गया बुक है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बुक है, इसको सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा लाइक करते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलती हैं। जय हिंद, जय भारत।